धर्म या दरिंदगी, कुंभ के नाम पर भक्तजनों को सरकार ने लगाया चूना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच्ची खबरें एक, मैं हूं उस्मान। कुछ खबरें सामने आई, कुछ वीडियो सामने आए, कुछ फील्ड रिपोर्टिंग हुई। देखने के बाद पता चला कि सरकार ने क्या धोखा कुंभ के मेले के नाम पर लोगों को दिया है। सरकार कहती है कि हमने 5,000 करोड़ रुपए कुंभ के मेले में लगाए। वो 5,000 करोड़ रुपए कहाँ लगे वो दिखाई तो नहीं दे रहा, ना श्रद्धालुओं में दिखाई दे रहा है वो पैसा, ना वहाँ आने वाले दूसरे टूरिस्ट में दिखाई दे रहा है वो पैसा कि वो पैसा लगा कहाँ है। जो लोग वहाँ पर पूजा और अर्चना के लिए आए हैं वो परेशान बैठे हुए हैं, उनको सर छुपाने को जगह नहीं है, ना उनके पास में सरकार की तरफ से कंबल चादर का बंदोबस्त किया गया है कि कम से कम लोग जो है ना ऐसी ठंड में तो अपने आप को ढक सके, और रात में खुले आसमान के नीचे लोग सो रहे। ताना बतौर नहीं लेकिन हकीकत बताना चाहता हूँ आपको। कभी जाकर मुसलमानों का इज्तिमा देख लेना। औरंगाबाद में इज्तिमा हुआ था 2017 में, उस इज्तिमे को देख लेना। 5 करोड़ लोग आए थे। 5 करोड़ लोगों के लिए इज्तिमे में बंदोबस्त किया गया था टॉयलेट, बाथरूम, लेटरिन का, चाय नाश्ते का और वहाँ रहने का, और वहाँ पर जो है ना लोगों को नहाने की सुविधा थी, पानी की कोई कमी नहीं थी। अच्छा, जबकि उस इज्तिमे में मदद करने वाले 50% हिंदू थे, तो क्या बात हो गई कि कुंभ के मेले में हिंदू मदद नहीं कर रहा? या ऐसा है कि कुंभ का मेला जो है वो पर्टिकुलर एक उच्च समाज के हिंदुओं के लिए है, या कुंभ के मेले का कोई और उद्देश्य है जो सो कॉल्ड हिंदू बाकी लोगों को पता नहीं चलने देते? क्योंकि मैं जो कुंभ का मेला देख रहा हूँ वो तो वैशानियत क्रिएट कर रहा है, वो किसी धर्म को या किसी मजहब को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। वो अजीब सी कि ना फीलिंग को क्रिएट कर रहा है वहां पर, जो भय का माहौल पैदा करती है। बड़े बड़े तांत्रिक और ओझा लोग जो है ना वहां पर आए हुए हैं, जो अपने गलों में सांप और स्केलेटन्स पहनकर आए हुए हैं, और हाथों में त्रिशूल और चिलम लेकर फूंक रहे। और एक बोलता है कि मैं तो टट्टी भी खाता हूँ 50 किलो भोलेनाथ के नाम पर। मैं नहीं जानता हिंदू धर्म में भोलेनाथ के नाम पर कहाँ पर टट्टी खाने का या पेशाब पीने का हुक्म दिया गया है, लेकिन वो खाता है। 8 महीने से दांत नहीं घसा है, मुंह नहीं धोया है, और वो बड़े फख्र के साथ इस बात को बयान कर रहा है। जरा सुनिए उसकी बात को। मैं अड्डे खा जाता हूँ, टट्टी खा जाता हूँ, मूत पी जाता हूँ, खून पी जाता हूँ, लकड़े खा जाता हूँ। ऐसा क्यों करते हैं? मेरे को ब्रश किए को 8 महीने हो गया। 8 महीने से आपने ब्रश ही नहीं किया? नहीं करता, मुंह कभी नहीं धोता। अरे वो वैसे लोग तो डॉक्टर कहते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है करने से। अरे कोई इन्फेक्शन नहीं होता। भोलेनाथ की भभूति खाते, बचावत में कोयले निपटाते, टका न टट्टी खाते 50-50 कुंटल, बचावत लट्टी का लेप लगा। अच्छा, और कुछ खाने को नहीं है इस धरती पे? हम रोटी नहीं खाते। जिन चीज़ों पर घृणा पैदा होना चाहिए, दिल के अंदर गंदगी आनी चाहिए, वो उन चीज़ों को फख्र के साथ बयान कर रहे हैं और नाम डाल रहा है भोलेनाथ का। क्या शंकर भगवान इस बात की इजाज़त देता है? अगर शंकर भगवान तुम्हारे नज़दीक ज़रा सी भी अहमियत रखता है तो बता दो कि शंकर भगवान ने कहाँ पे संडास खाने का हुक्म दिया है और कहाँ पर पेशाब पीने का हुक्म दिया है, और कहाँ पे ये हुक्म दिया है कि सुबह कम से कम अगर कोलगेट टूथब्रश नहीं कर रहे हो तो दातुन तो अपने दांतों में कर लो, अपने मुंह को इससे तो साफ कर लो। लेकिन ये इस बात का प्रचार कर रहा है। और अब देखिए आप लोग कैसे कुंभ के मेले में महिलाएं परेशान बैठी हुई है। हरियाणा से आई हुई महिलाएं हैं जो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है कि रात उनको खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ी, और वो लोग अपने साथ में ब्लैंकेट्स लाए थे, इसलिए उनको थोड़ी सहूलत हो गई। अगर ब्लैंकेट्स नहीं लाते और सरकार के धोखे में रहते, जैसे सरकार ने प्रोपोगेंडा किया है कि 5,000 करोड़ रुपए हमने लगा दिए इस सम्मेलन के लिए, इस मेले के लिए, और वो लोग इस धोखे में पड़ जाते तो इस उम्र की औरतों का तो वहाँ सरवाइव करना पॉसिबल ही नहीं था। देखिए जरा इनकी बात सुनिए।
देखिए हम लोग दूर से आए हैं, हाँ। तो ये व्यवस्था होना चाहिए जो कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए, जैसे शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम हरियाणा से आए हैं और अपने लिए हम कम्बल लाए हैं, तो इस ठंड में हमारी सुरक्षा सिर्फ कम्बल है। और यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं उनसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं जो हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता पता नहीं है, तो ये नहीं बताते हैं जो हमें पता है, क्योंकि ये कहते हैं मैडम आज मैं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। हम 2 घंटा रास्ता भटक गए। खाना वाना कोई मिल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ? कुछ भी नहीं, कोई सुविधा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। कल ऐसे ही मैंने एक वीडियो डाला था आपको दिखाने के लिए कि हाँ? एक साधु चाय हम लोग वो इस बात की शिकायत कर रहा है कि हम लोगों को यहाँ पर चाय भी अपने पैसे की पीनी पड़ रही है, इवन के पानी पीना है तो वो भी हमको खरीद के पीना पड़ रहा है। तो ये कैसा प्रबंध किया है सरकार ने? या 5,000 करोड़ रुपए अंदर कुंभ के मेले के नाम पर, और जो लोगों ने ट्रस्टीज ने जो पैसा दिया, जो हिंदू ट्रस्ट है जिनके अंदर कुंभ को लेकर बड़ी आस्था है, उन लोगों ने जो पैसा दिया उसका इस्तेमाल किया और सरकार से जो फंड इशू करवाया वो खा गए लोग। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो फिर लानत है ऐसी सरकार पर और ऐसे हिंदुत्व पर जो हिंदू समाज के लोगों के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। लाखों की तादाद में वहां पर श्रद्धालु आए हुए, अगर इस मौसम के चलते कुछ बड़ा हादसा हो जावे तो वो लोग तो अपनी जान से गए, और सरकार ने अपनी पीठ थपथपा ली कि हमने कुंभ के मेले में इतना बड़ा खर्चा कर दिया, इतना बड़ा ये कर दिया, इतना बड़ा वो कर दिया। या कुंभ के मेले का आयोजन सिर्फ इसलिए करवाया जाता है जैसे कि अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर यज्ञ करवाया था और पूजाएं करवाई थी, या फिर मैं खुले तौर पे बोलूं कि जादू टोना करवाया था ट्रंप की सरकार लाने के लिए, बाद में उसका इस्तेमाल कमाला हैरिस के लिए किया। ऐसे किसी आयोजन को यहाँ पर आयोजित करने के लिए सरकार इतना बड़ा जो है ना तामझाम करती है कि बड़ी तादाद में लोग जमा हो और बड़ी तादाद में तंत्र विद्या की जाए और साधुओं के वेश में जो है ना शैतान आ जाए यहाँ पर, और साधु संत तो अपने अलग किनारे पड़े बेचारे, और ये लोग जो है ना अपना काम करके निकले। क्या इसी वजह से ऐसे मेलों का आयोजन किया जाता है? मुसलमानों की बकरी ईद आती है तो बकरे जो है ना वो जीव हो जाते हैं और उनकी हत्या करने पर शर्म नहीं आती मुसलमानों को, और ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये हिंदू चिल्लाने लगते हैं। ये वीडियो जरा देखिए जो मेरे पीछे चल रहा है, इस वीडियो को देखकर बताइए, ये दांतों से जो है ना जिंदे बकरे के बच्चे की खाल उधेड़ रहा है, जिंदे बकरे के बच्चे की खाल उधेड़ रहा है दांतों से। ये वहशानियत और ये दरिंदगी क्या धर्म है? क्या आपको आपका धर्म यही सिखाता है कि दूसरा अगर अपने खाने के लिए और अपने मजहबी रसूमात को पूरा करने के लिए कोई चीज करता है तो तुम उस पर उंगली उठाओ कि ये हत्या पाप है, वो हत्या पाप है। जैसे तुम गाय को अल कबीर और अल नूर के नाम पर काटते हो और वहां वो पाप नहीं होती, लेकिन अगर मुसलमान ने गाय काट लिया, इवन के गाय पाल लिया अपने घर के अंदर, तो वो पाप होता है। और अगर हिंदू उसको मार दे जान से और इजराइल भेज दे और दुनिया भर में उसको एक्सपोर्ट करे तो वो धर्म नहीं होता, और उस वक्त गाय भगवान नहीं होती, गाय माता नहीं होती, गाय यम्मी होती है। उसी तरीके से ये बकरा भी आज जो है ना किसी हिंदू के हाथ में लगा हुआ है तो ये दांतों से उसकी खाल उधेड़ रहा है, लेकिन किसी दरिंदे हिंदू को, किसी को ये चीज दिखाई नहीं दी और उसने उसके बारे में आवाज नहीं उठाया कि कौन सी दरिंदगी कर रहा है। वहां लोग खड़े हुए, एक औरत पीछे खड़ी हुई, उसको घिन आ रही है देख के, उसको बुरा लग रहा है, लेकिन वो कोई आवाज नहीं उठा रही क्योंकि ये हिंदू कर रहे हैं। अगर ये मुसलमान कर रहा होता, हमारे मजहब में ऐसी दरिंदगी कहीं नहीं बताई गई। इसलिए आपको बोलता हूं कि मेरे वीडियोस को देखा करें, क्योंकि यूट्यूब तो खुद यहूदी है और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने यूट्यूब और एक्स को भी खरीदने की पूरी कोशिश कर ली है। हो सकता है अंदर खाने डील हो चुकी हो, ये इंप्रेशन नहीं देते लोग। मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मत करें आपकी मर्जी, लेकिन इसको शेयर जरूर करें, लोगों में बताएं जरूर अगर मेरी बात आप लोग को समझ में आती हो तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।